आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या है कि कभी विमेन डे, कभी गर्ल चाइल्ड डे, और ये अब डीएलएसए सिरमौर की तरह पूरे भारत में पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत पैरालीगल वॉलेंटियर से लेकर लॉ स्टूडेंट्स भी 11 अक्टूबर को लड़कियों का दिन मना रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम जेंडर बायस्ड अप्रोच से नहीं चलते। लड़कों के अधिकार, नरेंद्र वर्सेस मीना में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट में किस तरह एक हिंदू हस्बैंड भी अपनी पत्नी से पैसा ले सकता है, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सुनी है। मगर आज 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड में, जिसमें डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन का थीम है, और ये जनरेशन 5G की होकर भी मैंने आपको बताया कि जब पैदा होती है आज की जनरेशन किसी डेवलपिंग इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कुछ कल्चर को छोड़ दें तो वो एक सैड ओकेज़न होता है। जब एक लड़की इस तरह से अपने पापा या मम्मी की गोद में आती है कि उनको खुशी नहीं होती, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन और पूरी ज़िंदगी उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सेल्फ इस्टीम, उसके कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। हम कितने भी लिबरल हो जाएं, हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ ऐसे नहीं थे, वो हम मानते हैं। हमारा 10,000 साल का इतिहास है। ओल्डेस्ट जनरेशन, यंगेस्ट नेशन का देश जो है, वो सीता माँ का अभी हम नवरात्रे मना के आए हैं। हमने देखा कि हम औरत के हर रूप का, चाहे वो शक्ति में हो, चाहे ब्रह्मचारिणी में हो, यानी कि हमें कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं थी। मगर धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति और अपने जब संस्कार को भूल गए, तब हमें थ्रू यूनाइटेड नेशन इस दिन को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो आओ हम अपने वापस वेद से, उपनिषद से, अपने संस्कार से, अपने रिलीजियस टेक्स्ट से भी हम चीज़ों को जानें। हम जानें कि मुसलमान, जिसको आज कहा जाता है ट्रिपल तलाक या हलाला या निकाह में लड़कियों को जेनिटल म्यूटिलिएशन में वो पीछे छोड़ रहा है, वो पहला रिलीजन था जिसने कि औरतों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। 11 अगस्त 2020 को हिंदुओं को भी, यानी हिंदू लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में खड़ा किया गया। लेकिन मुस्लिम लॉ ने सबसे पहले औरतों को राइट दिया था प्रॉपर्टी में। वो अलग बात है कि धीरे धीरे अच्छी चीज़ें जो है धूमिल हो जाती हैं, लेकिन ऐसे दिन को सेलिब्रेट करके डीएलएसए सिरमौर अपने पीएलवीज़, अपने रिमांड काउंसिल, अपने पैनल लॉयर्स, अपने विलेज सपोर्ट केयर्स, लीगल सेंटर जितने हमारे हैं, या लीगल एड क्लिनिक में बैठे स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, सबको रिक्वेस्ट करता है कि 545 गाँव में जब आप जाते हैं, पैम्फलेट बांटने के अलावा उनको सेंसिटाइज करें कि अगर आप एक लड़के को जितना दूध पिलाते हैं उससे 6 से 8 हफ्ते कम एक लड़की को आप दूध पिलाएंगे, तो वो जो कल को किसी की माँ बनेगी, वो कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल फिर कम होंगे, तो आपने रोना नहीं। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में हाल ही में अंशु ने सिल्वर जीता, पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली लेडी बनी इंडिया से रेसलिंग में, और सरिता ने ब्रोंज मेडल जीता। लेकिन आपको केवल ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो का मीडिया से लेकर आपके घरों में न्यूज़ बन जाता है, लेकिन कोई भी अंशु को और सरिता को सेलिब्रेट नहीं करता। यानी गोद से जो, उसके पैदा होने से जो एक सैड ओकेज़न आता है, वो कभी सेलिब्रेशन में नहीं बदलता। अगर मैं आपसे क्विज़ को पूछूं कि कौन सी लड़की ने अभी 1000 रन पूरे किए क्रिकेट में, तो आपको आईपीएल के अलावा विमेन क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। दूध कम पिलाने पर हमें अंशु या दीपिका पाडुकोने और साइना मिर्ज़ा नहीं मिल सकते। फिर एक लड़की सबसे लास्ट में खाती है और सबसे कम खाती है। इस तरह से माल न्यूट्रिशन की शिकार अच्छी माँ नहीं बन सकती, उससे अच्छा बीज नहीं आ सकता, एक अच्छा जनरेशन नहीं आ सकता। नतीजा, वर्ल्ड में सबसे मालनरिज्ड हम अगर हो रहे हैं, 638 लाख करोड़ का बजट सोशल लेजिस्लेशन में लगाकर कई स्कीम हम बना देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और माल नरिशमेंट पे लेकर इस गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। और खाने में केवल खिचड़ी नहीं, बोला गया अंडा, प्रोटीन, ये सब चीज़ें भी रखी जाएं, जिससे कि आपको एक यंग जनरेशन मिले, जो कि वर्ल्ड की यंगेस्ट जनरेशन हो, लेकिन HIV में भी पॉजिटिव नंबर 1 ना हो। एटलीस्ट 19 से 25 साल की लड़कियां पूरे वर्ल्ड में HIV पॉजिटिव में अगर सबसे ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें तो चिंता करनी पड़ेगी। औरतों में और लड़कियों में फ़र्क नहीं होता, तो हम वीमेन डे में ही लड़कियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं। मगर हमें पता है
लड़कियां ज़्यादा वल्नरेबल हैं। पॉल्यूशन में तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा आया ही है। इंजेक्शन लगा लगा कर ऑक्सीटोसिन का, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का हम 8 साल की लड़की को, जो बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह होती हैं, उनका किडनैप करके, एब्डक्शन करके, जितनी देर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे 60,000 लड़कियों का वर्ल्ड ओवर और इंडिया में 15,000 लड़कियों का ऑन एवरेज किडनैपिंग कर लिया गया होगा। ऑक्सीटोसिन लगा के उनको फिर जवान किया जाएगा। वक्त से पहले उनके प्राइमरी सेक्सुअल जो ऑर्गन हैं उनको डेवलप किए जाएंगे और फिर उनको कमोडिटी की तरह पूरी लाइफ यूज़ किया जाएगा। यानी देवदासी प्रथा, सती प्रथा से अभी हमने इजाद पाया। निकाह हलाला पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पॉलीगैमी से लेकर निकाह हलाला हर चीज़ों में पेंडिंग है मामला। साबरीमाला से लेकर अपर्णा भट्ट में हमने देखा ये माइंडसेट की लड़ाई है। और लड़कियों को जो है वो स्कूल से भी दूर रखना। लेटेस्ट डाटा बताता है डिजिटल जनरेशन जो हमारी है, इसमें लड़कों को फिर बायजूस दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, टीचमेंट से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अनुराधा बसीन और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट के बावजूद कि राइट टू एजुकेशन थ्रू इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है, हमने देखा कि 2.2 बिलियन लोगों को 25 साल से जो नीचे हैं उनको इंटरनेट के थ्रू पढ़ने का डिप्राइव किया गया है, जिसमें लड़कियां जो कि 0.65% मतलब बिलियन मैं आपको बताऊं वर्ल्ड वाइड इंडिया में है, और वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो 50% औरतें हैं। लेकिन नाइजीरिया एक्सट्रीम तरीके से उसको चाइल्ड स्लेव बनाता है, तो ईरान तालिबान उसके मेकअप करने में, पढ़ाई करने में, उसको घूमने में, फुटबॉल खेलने में, ड्राइविंग करने में, स्विमिंग करने में बैन लगाता है। लेकिन इंडिया ने भी 140th रैंक 156 में से पाकर ये दिखाया कि चाहे वो मिनिस्ट्री का लेवल हो, चाहे जुडिशरी का, लगातार सीबीएसई का बेस्ट रिजल्ट देने के बावजूद जब उसकी पार्टिसिपेशन की बारी आती है तो हम एक्नॉलेज नहीं करते। कुमारी दीपिका की जजमेंट, मद्रास हाई कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरुणा कुमार अग्रवाला की जजमेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंबोडिया के आर्टिकल 36 की बात करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरत अगर हाउसवाइफ भी है तो वो नर्स भी है, वो काउंसलर भी है, वो कुक भी है, वो स्वीपर भी है और वो गेट कीपर भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मर्द जो है उसकी इनकम को एक्नॉलेज नहीं करता। कंबोडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ लिखा गया है एक हस्बैंड जितना कमाता है उसका हाफ पत्नी कमाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। ये मानना पड़ेगा लीगल फिक्शन के द्वारा कि अगर हस्बैंड की तनख्वाह 1,000 है तो उसमें पत्नी का 500 रुपये पे हक है, चाहे वो हाउस वाइफ है। और इस चीज़ को बोला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पार्लियामेंट को कि आप आर्टिकल 15 का 3, 39 का E&F और आर्टिकल 46 को ध्यान रखते हुए कंबोडिया की तरह आप लॉ लेके आएँ। ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी राइट में भी लड़कियों को लेकर बहुत अच्छा अप्रोच है, उसको भी कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिए जाए। मैं ये नहीं कहता कि विनीता शर्मा, राकेश शर्मा या विशाखा या अपैरल की जजमेंट हो, या लता या पवन या हादिया या सुचित्रा या ABC या नवतेज जौहर, ये सारे जजमेंट लड़कियों को कागज़ों में डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड डेवलप कंट्री की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। मगर जब हमने देखा कि इतनी बेहतर जजमेंट के बावजूद ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो रही, तो नालसा ने आर्टिकल 39A के तहत बने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में सेक्शन 9 में सेक्रेटरी की पोस्ट में बनाया, जुडिशियल ऑफिसर्स को बिठाया, जो आज 17,600 की अगर स्ट्रेंथ है, 21,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, तो खुद वो 137 करोड़ में से 94% एडल्ट लिटिगेशन को 6.7 लाख गाँव में जा जाकर सेंसिटाइज नहीं कर सकते। तो हम मदद ले रहे हैं अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स की, पैनल लॉयर्स की, रिटेनर लॉयर्स की, फ्रंट ऑफिस में बैठे, VLSSC में बैठे, लीगल एड क्लिनिक्स में बैठे अपने स्टेक होल्डर्स की। अब आपको आपका रोल समझ आया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। एक लड़की अगर मालनरिश्ड रह गई और एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, अगर वो बहनों अपने भाइयों से ज़्यादा काम करती है और स्कूल से उसको बाहर निकाला जाता है, खाना उसको कम मिलता है, TV देखने उसको कम मिलता है, टीनेजर को जल्दी शादी करवा दिया जाता है, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, और फिर डिवोर्स और सोशल स्टिग्मा और अनवेड मदर का, और वैसे भी हमारी टीनेजर्स आजकल फेसबुक की लाइक और डिसलाइक में ही सुसाइड कर रही हैं, स्मार्टफोन पे ही उनको डिप्रेशन आ रहा है। ट्विटर और इंटरनेट की दुनिया ने हमारे टीनेजर को बहुत वल्नरेबल बना दिया है। कमलेश वासनानी की जजमेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे,
$16 बिलियन का पर वर्ल्ड वाइड का बिजनेस जो है वो बताता है कि लड़कियां कितनी वल्नरेबल हैं। और फिर जब ऐसी टीनेजर गर्ल अनवेड मदर बन के बच्चा जन्मती हैं, वो अंडर नरिश्ड होता है, तो देश का और यानी कि पूरे प्लेनेट का जीडीपी जो है वो डिस्टर्ब होता है। ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट भी डिप्लीट होता है और ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी। यानी कि क्रिस्टियन लगार्ड की लैंग्वेज में अगर हम लड़कियों को पार्लियामेंट से लेकर, जुडिशरी से लेकर, मिनिस्ट्री से लेकर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको काम करने दें और नहीं करने दें, तो कंबोडिया के तहत आर्टिकल 36 के तहत हस्बैंड की तनख्वाह पे उसका आधा हक माने, जो कि मैथमेटिकली कई फार्मूले के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, रिप्लेसमेंट मेथड जो कुमारी दीपिका की जज मद्रास हाईकोर्ट ने बताया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था कि हस्बैंड का इनकम में से वाइफ की इनकम माइनस करके जो हस्बैंड हाउस होल्ड वर्क में काम कर रहा है उसको प्लस किया जाए तो उससे वाइफ की इकोनॉमिक वैल्यू पता लग सकती है। सिडो यानी कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के रेजोल्यूशन नंबर 18 में ये ड्यूटी है सरकार की, भारत की सरकार की, जिसने 9 जुलाई 1993 को इसको रेटिफाई किया था कि अब वो एम्पेरिकल डाटा रिसर्च से ये प्रूव करे कि पत्नियां भी मैथमेटिकली देश की जीडीपी में योगदान दे रही हैं। और हमारे पास तो दो जजमेंट है, कुमारी दीपिका या अरुणा कुमार अग्रवाल मद्रास हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट की, उसकी मदद से सिडो, क्योंकि देश में लॉ बन चुका है आर्टिकल 51 के सी और 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इन सब चीज़ों के बावजूद हमने देखा कि लड़कियां वल्नरेबल हैं और इस वल्नरेबिलिटी से हमारा देश वल्नरेबल है, हमारा प्लैनेट वल्नरेबल है। जय हिंद, जय हिमाचल।